क्या ये वही टीम इंडिया है जो न्यूजीलैंड के सामने अपने ही घर में चारों खाने चित हो गई थी और ना बॉलिंग चली थी ना बैटिंग चली थी? और सब कह रहे थे कि अब जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी शुरू हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, तो यही ये हाल है तो ऑस्ट्रेलिया जाके क्या होगा? मतलब ऑस्ट्रेलिया तो व्हाइट वॉश कर देगी, पांचों मतलब 5-0 से जो है वो सीरीज अपने नाम कर लेगी। लेकिन जो वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदला और इंडिया बदल गई, पूरी टीम इंडिया बदल गई और जो सीरीज की शुरुआत करी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाके पहले टेस्ट मैच से, वो तो कमाल कर दिया। क्योंकि अगर टीम इंडिया की बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में भी कमाल कर दिया, बैटिंग में कमाल कर दिया। बॉलिंग में अगर आ, सारी टीम इंडिया के बॉलर्स की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन टीम बॉलर्स के सामने वो भारी रहे। जसप्रीत बुमराह की बात कर लेते हैं, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज, ये मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और हैजलवुड, इन तीनों पे भारी रहे। और बैटिंग की बात कर लें, कल का बच्चा जायसवाल, यशस्वी जायसवाल, अभी यंग, बिल्कुल यंग ब्लड, और उसने जो जो ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस बैटर बल्लेबाज, बड़े बड़े नाम, स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, और मतलब इस बड़े बड़े नाम है ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के, लवशन, मार्नस लवशन, जितने भी हैं, इन सब के सामने जायसवाल अगर उसकी परफॉर्मेंस देखें तो वो अपने आप में कमाल है। और जायसवाल की जो परफॉर्मेंस रही, उसने तो आज कोहली को भी मजबूर कर दिया और कोहली को भी वापस ट्रैक पे दिया है कि वो कोहली भी अब आखिरकार सेंचुरी मारने में कामयाब हुए। और जायसवाल की जो 160 रन की इनिंग्स थी, उसने टीम इंडिया में जान डाल दी। और साथ में फिर कोहली भी जो है पीछे नहीं रहे, कोहली ने कहा कि ये अच्छा मौका है और आज मैं भी कर दिखाऊं, और कोहली ने भी जो है सेंचुरी मार दी। और टीम इंडिया जो है इंतजार करते रही कि कब कोहली सेंचुरी करें तो हम डिक्लेयर करें। जैसे ही कोहली ने सेंचुरी करी और टीम इंडिया ने जो है 487 रन बना के इनिंग डिक्लेयर कर दी। और साथ में नीतीश नीतीश 38 रन की बड़ी बेहतरीन बैटिंग रही उनकी, और थोड़ा सा और इंतजार कर लेते तो नीतीश भी शायद अपनी हाफ सेंचुरी बनाने में कामयाब हो जाते। तो लेकिन ये बहुत अच्छा रहा, और क्योंकि आखिरी सेशन का फायदा उठाना था, जो एडवांटेज होता है आखिरी लम्हात का, बिल्कुल आखिरी सेशन में, वो टीम इंडिया ने उठाया। और जब अपनी सेकंड इनिंग शुरू करी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, तो प्रेशर में नजर आई, और वहीं से जहां से जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग फर्स्ट इनिंग में छोड़ी थी, वहीं से उन्होंने आगाज किया और वही तबाही मचाई और 2 विकेटें निकाल दी आज भी। और साथ में साथ तो दे ही रहे हैं मोहम्मद सिराज, 1 विकेट उन्होंने भी अपने नाम करी। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी अब क्राइसिस में है, मुश्किल में है। 13 रन पे उसकी जो है 3 विकेटें गिर चुकी हैं, और अब जो आगे सर्वाइवल बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और पूरे पूरे जो है आपके अभी 2 दिन बाकी हैं, और 2 दिन में जो है अगर ड्रॉ की बात की जाती है तो बड़ा मुश्किल है 2 दिन में अपनी 10 विकेटें बचाना। और इस तरह की पिच पे जहाँ पिच का बिहेवियर जो है वो सेशन टू सेशन चेंज हो रहा है, और जिस तरह से पहली इनिंग्स थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, उसमें लगता था पिच ने तबाही फेर दी, और बाउंसी पिच, और जो जिस तरीके से बॉल निकल रहा था, स्विंग हो रहा था, कट रहा था, तो उससे लग रहा था कि बहुत लो स्कोरिंग मैच होगा और जो है जल्दी हो जाएगा सब कुछ। लेकिन जब टीम इंडिया की सेकंड इनिंग आई और उन्होंने अपनी दूसरी इनिंग की शुरुआत करी, तो ओपनर केएल राहुल और जायसवाल ने तो माना कि पिच का जो हाल था वो बद से बद कर दिया। और पिच जिस तरीके से उसका बिहेवियर चेंज हुआ, वो अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि जहां जहां पिच इतनी खतरनाक मानी जा रही थी, वहीं वो बैटिंग के लिए फेवरेबल हो गई। और अब लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग शुरू हुई, तो फिर लगा कि कहानी वहीं से ही पहले वाले दिन से शुरू हो गई, और पिच उसी तरीके से अपने आप को उसने ढाल लिया है जो पहले दिन थी। लेकिन जो बात है इंडियन बल्लेबाजों की, स्पेशली जायसवाल, केएल राहुल, और साथ में विराट कोहली और नीतीश, इंडिया जो है अब वो जीत के बहुत करीब है। और 2 दिन इंडिया के पास है ऑस्ट्रेलिया को आउट करने के लिए। लेकिन जो जिस तरीके से आज लास्ट सेशन में इंडिया की बॉलिंग रही, और 13 रन पे 3 विकेटें जो है खो दी हैं ऑस्ट्रेलिया ने, तो उनका सर्वाइवल 2 दिन तक जाना बहुत मुश्किल है। और कल का दिन आखिरी साबित हो सकता है अगर बॉलिंग इसी तरीके से रही, इसी जोश वलवले के साथ जसप्रीत बुमराह, सिराज और हर्षित राणा बॉलिंग करते रहे, तो मुश्किल है कि कल का और परसों का दिन निकाल सके ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि 487 पे इनिंग डिक्लेयर करी है और 534 का टारगेट दिया है। 534 का टारगेट, जैसी भी विकेट हो,
चाहे बैटिंग के लिए जितनी भी सपोर्टिव हो, और जो भी मतलब बॉलर्स के लिए बहुत खराब हो, बल्ले पे बॉल आ रही हो, मिडिल ऑफ दैट बॉल आ रही हो, कुछ भी हो, लेकिन 500 जो 34 का टारगेट है, वो डेड से डेड पिच पे भी बहुत मुश्किल होता है, और वो भी आखिरी इनिंग में जाकर। तो वो एक अपना ही प्रेशर होता है, और इतने बड़े स्कोर का प्रेशर वो तो पहले ही सामने है। तो अब जो है इंडिया की जीत जो है वो काफी करीब है, और इंडिया जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बड़ी बेहतरीन शुरुआत करने जा रहा है 1-0 के साथ।